कि मोकामा के विधायक अपने स्वेच्छानुसार अपने सुविधानुसार जब मन होता है जिधर मन होता है पलटी मारते रहते नहीं किए। जनता ठगा महसूस कर रहा है। जनता ने राजद के वोट पर उनको जिता करके भेजा था। आज वो किस दल में है नहीं है ये नहीं पता है मोकामा की जनता को। सदस्यता तो जो मान लीजिए पार्टी में जिस पार्टी से के नाम पर आप चुनाव जीत के आते हैं, जनता से उस पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं और जनता का काम नहीं करके जनता का तो भरोसा तोड़ते ही तोड़ते हैं। वही बात है नीतीश जी के भी बारे में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द उन्होंने यूज नहीं किया। वैसे वो नीतीश जी का मैटर है या उनका मैटर है, वो दोनों में क्या संबंध है नहीं संबंध हम नहीं जानते। लेकिन एनडीए गठबंधन में वो उधर से दगाबाजी करके अपने दल से आए हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जो राजनीति है वो गर्माते हुए नजर आ रही है। और इन सारी सीटों में से सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है जिस सीट की, वो है मोकामा की सीट और सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि ललन सिंह है मोकामा वाले। आपको ये भी जानकारी होगा इन्होंने कितने चुनाव लड़े हैं और सबसे बड़ी बात है क्या इस बार ताल ठोकेंगे। पहले शुरुआत करते सर, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप इस बार मोकामा के विधानसभा चुनाव को, क्योंकि हॉट सीटों में से एक है। आपने तो बहुत करीब से वहां की राजनीति देखी है। मोकामा की राजनीति में क्या देखेंगे? मोकामा की राजनीति में यही देख रहे हैं कि मोकामा के विधायक अपने स्वेच्छानुसार अपने सुविधानुसार जब मन होता है जिधर मन होता है पलटी मारते रहते हैं। वो जनता के लिए क्या किए नहीं किए। जनता ठगा महसूस कर रहा है। जनता ने राजद के वोट पर उनको जिता करके भेजा था। आज वो किस दल में है नहीं है ये नहीं पता है मोकामा की जनता को। और मोकामा की जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो अपने सुविधा के लिए जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। 2020 में जब अनंत सिंह जेल में थे तब लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था। वो ऑफर अनंत सिंह ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, जीत भी गए। उसके बाद जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया गया राजद के सिंबल पे, वो जीती भी। लेकिन पिछले साल फ्लोर टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी और 1 साल से अभी भी वो राजद की ही विधायक है। आपको पता ही होगा कि हाल ही में प्रतिनिधि मंडल गया था राजद का, जहां पर उन्होंने मांग की है कि इन लोगों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। क्या आप इस बात पे सहमत हैं कि सदस्यता रद्द करनी चाहिए? सदस्यता तो जो मान लीजिए पार्टी में जिस पार्टी से के नाम पर आप चुनाव जीत के आते हैं, जनता से उस पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं और जनता का काम नहीं करके जनता का तो भरोसा तोड़ते ही तोड़ते हैं। साथ ही साथ अपने नेता का भी भरोसा आप तोड़ते हैं। तो वैसे लोगों पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। लेकिन अब तो वो खुल के कहते हैं कि अब हम एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते हैं। तारीफ तो नीतीश कुमार के गड़िएबो तो करते हैं, लालू यादव के गड़िएबो तो करते हैं। लालू यादव जी के परिवार के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला और फिर भी लालू यादव ने उनको टिकट दिया। तो वही बात है नीतीश जी के भी बारे में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द उन्होंने यूज नहीं किया। वैसे वो नीतीश जी का मैटर है या उनका मैटर है, वो दोनों में क्या संबंध है नहीं संबंध हम नहीं जानते। लेकिन एनडीए गठबंधन में वो उधर से दगाबाजी करके अपने दल से आए हैं। लेकिन अभी इस दल का सदस्यता कहीं नहीं मिला है उनको, न वो कहीं सदस्यता ग्रहण किए हैं पार्टी का। इसलिए अभी हम एनडीए का सदस्य उनको कहाँ से मानेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि नंद किशोर यादव जो कि अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष भी हैं और 1 साल से अभी तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है। क्या माना जाए कि एनडीए जो है वो इनके साथ है इसीलिए सदस्यता रद्द नहीं करवा रही है राजद? इतना दिन से राजद भी तो सोया हुआ था। राजद कहाँ मैंने सदस्यता रद्द करने के लिए कभी मांग कर रहा था जी। अब मांग किया है तो नंद किशोर यादव जी जो कानूनी सम्मत कार्रवाई होगा वो जरूर करेंगे। और जो उपचुनाव हुआ था उसमें आपकी पत्नी भी कैंडिडेट थी और काफी कम मार्जिन से वो हारी, कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में आप नजर आएंगे? विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगा
जी। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नहीं क्यों मिलेगा? जब उपचुनाव में हमको भारतीय जनता पार्टी मोकामा से कभी चुनाव लड़ा ही नहीं जी। और संजोग से जब भी गठबंधन में नीतीश जी को दे दिया जाता था, जदयू को, और जदयू लगातार 5 चुनाव वहां से हारती आ रही है। जी। लोकसभा का 3 सीट तीनों बार मोकामा चुनाव से लूज किए हैं। लोकसभा का, विधानसभा 2 को विधानसभा चुनाव हार चुका है और एक मैंने 42,000 वोट से ज्यादा नहीं ला पाया मैक्सिमम। और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 63,000 वोट वहां से लाती है। और ऐसे स्थिति में हमारा पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत है। अब भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती से उस सीट के लिए हमारे लिए खड़ा होता है, इस पर निर्भर करता है। अगर राजद से ऑफर मिला तो क्या राजद का रुख लेंगे आप? वैसी बात सोचने का कोई है ही नहीं। हमको भारतीय जनता पार्टी से लगातार कार्यक्रम दिया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। अगर तो भारतीय जनता पार्टी को रहता कि नहीं अब इसको चुनाव नहीं लड़ाना है तो हमको दरकिनार कर देता। लेकिन लगातार जो भी पार्टी का प्रोग्राम होता है उसमें हमें बुलाया जाता है, हमसे काम लिया जाता है और लगातार हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इस ढंग से सिलसिले में भी सोचने का कभी सोचा ही नहीं है। विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी? हाँ, हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे परिस्थिति में ले गया जब मैंने तब अब तो मैंने गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का मुकामा में 100% श्योर जीतते है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सीट कैसे छोड़ देगी? जी, एक क्षेत्र को लेकर सवाल कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे ललन सिंह, उनको मोकामा से ही कम वोट मिला, उस क्षेत्र में कम वोट मिला, बल्कि अनंत सिंह बाहर है। क्या लोकप्रियता थोड़ी सी कम हुई है उनके क्षेत्र में? देखिए, ललन बाबू क्षेत्र मोकामा क्षेत्र को मैंने पीछे बार भी मात्र 800 वोट से, जब अनंत सिंह के खिलाफ वो लड़ रहे थे तब 800 वोट से पिछड़े थे। और मोकामा की जनता का वो अवहेलना करते, उनके पास जाती है तो मैंने संतुष्ट होकर नहीं आता है। और जो भी कारण रहे, तो इस कारण से जब चुनाव में आप 5 साल तक वोट लेके जाते हैं, मोकामा की जनता को कभी कोई दर्शन नहीं देते हैं, कभी कोई काम लेने के लिए, काम मांगने के लिए जाता है तो आप उलाहना देते हैं, मोकामा के लोग हमको जिताया कहाँ। तो आप पूरे लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, भले मोकामा से हार गए, लेकिन फिर भी मोकामा के लोगों को नहीं मान सम्मान मिलता है। इसलिए, और इस बार का जो दूसरा मैटर था, इस बार जो था मामला पूरा नरेंद्र मोदी के पक्ष में था, लेकिन एक आदमी को उन्होंने जेल से ला करके और गरीब गुरबों का जो मैंने है, जो जदयू का कोर वोटर है, उसको उन्होंने उपेक्षित करने का काम किया। इस वजह से वो आनंद सिंह की लोकप्रियता थोड़ी सी कम हो रही है मोकामा के क्षेत्र में, ऐसा आपको महसूस? अब हम किसी का नाम क्यों लें, लेकिन मैंने लोकप्रियता उन्हीं के कारण, एक व्यक्ति के कारण वो मोकामा से, एक व्यक्ति के कारण मोकामा से वो लूज किया। चलिए, देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा होती है मोकामा सीट की, और मोकामा सीट से इनको पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लगातार काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं, और इनका भी कहना है कि सीधे तौर पे कि 1 साल से राजद भी खामोश था, अभी वो सो के उठा है और सीधे तौर पे सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा है, और उनकी बातों पर भी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। और जिस तरीके का माहौल बिहार की राजनीति में इन दिनों देख रहा है कि अनंत सिंह कितने ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने काम किया है और इनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।